हेलो क्लास टेंथ। देखिए बेटा, हम लोग ये वाला टॉपिक देख रहे थे। ये वाला टॉपिक कि मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। मैंने आपको एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल दिया था कि एग्जांपल भी दिया था, उससे फिर इंटरलिंक करके मैंने द नेचर ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल। मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मीन इट कैन get positive charge very easily. Non-metals are electronegative, highly electronegative, that means it can get a negative charge very easily. Okay, इस पे पॉजिटिव चार्ज आसानी से आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आसानी से आएगा। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है ना। सोडियम का 281 था, और एक सेकेंड अब से लिखता हूँ, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर 281 और क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर 287। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इसका 288 हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से क्लोरीन पे निगेटिव हो जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होगा। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, बोथ बिकम स्टेबल, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इस पर एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से कैटायन बनेगा और Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ये था कॉन्सेप्ट। इसमें हमने देख रखा था यहाँ तक, ये वाला पैराग्राफ में, यहाँ ऑक्टेट तक। इसके बाद मैं बताऊँगा, लेकिन पहले ये टेबल एक बार देख लें आप लोग। ये कुछ एलिमेंट हैं, हाँ, और उनका एटॉमिक नंबर है और उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सी, नोबल गैसेस जो होते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ये जो नोबल गैसेस हैं इन्हीं को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। दे सोज या दे सो, नॉट सोज, दे सो इनर्टनेस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज मेटल्स या दीज एलिमेंट्स। देखिए इनके आउटर, देखो एक चीज़ मैंने बताया था ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सारे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, कुछ इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस ऐसे भी हैं जो डबलेट आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट, इसका तो आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट एक ही सेल है तो एक, जैसे हीलियम हो गया, इसको केवल अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, ये स्टेबल हो जाता है। ऐसे कुछ एक आध और हैं, लेकिन मोस्टली देखो इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका 2 होना चाहिए, इसका 8 होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, देख रहे हो ना। तो इस वजह से दे डोंट रिएक्ट इजली, या रिएक्ट ही नहीं करते। नोबल या इनर्ट गैस इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये इनर्टनेस शो करते हैं, इनर्ट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट, ये रिएक्ट नहीं करते। अब देखिए मेटल पे आ जाइए, और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए ये मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से आ जाता है, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और दोनों आपस में बॉन्ड बना के साल्ट भी बना लेते हैं या कोई और प्रोडक्ट बना लेते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जैसे सोडियम का 281 था, 1 यहाँ से निकला था, सोडियम प्लस हो गया था, लेकिन 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया था, कुछ इस टाइप का, ठीक है ना बेटा, कुछ इस टाइप का आ गया था जो बीच वाला है 28, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का था, क्या था, 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था इसने 7 का, ये फिर सॉरी इधर लिखता हूँ 288 हो गया था, हाँ, और ये 8 हो गया आउटर मोस्ट शेल में, तो इस वजह से ये भी स्टेबल। कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का आ गया था, कुछ आर्गन की तरह का, और सोडियम का कुछ नियान की तरह, फिर आपस में दोनों बॉन्ड बना लिए। तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, नोबल गैसेज इनर्ट गैसेज आपस में रिएक्ट नहीं, आपस में का मतलब रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। लेकिन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट इसी वजह से करते हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कुछ का मैं बता रहा हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर में बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, 13 एल्यूमिनियम, 14 19 पोटेशियम, कैल्शियम का 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 281, 282, 283, ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर भी एक एक बढ़ रहा है। पोटेशियम का 2881 और कैल्शियम का 2882, ठीक है ना। अब नॉन मेटल्स का कुछ देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, 7 होता है 25, ऑक्सीजन का 26, 27 फ्लोरीन का है। दिस फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यू शुड नोट दैट कि फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। बस ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 285, 286 इज सल्फर, 287 इज
क्लोरीन, इसी का मैंने बताया था जो NaCl बना था, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे ये बस ये टेबल है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट्स साथ साथ बनाते चलें। नेक्स्ट 11 अक्टूबर के बाद आप लोगों के टेस्ट भी स्टार्ट होंगे, ओके। और बहुत ही अच्छे से एक पहले चैप्टर वाइज लूँगा मैं, और फिर चैप्टर वाइज लूँगा मैंने पहले, फिर चारों चैप्टर का एक साथ भी लूँगा। तो प्रिपेयर करिए अपने आप को इतने अच्छे से कि मतलब बोर्ड में एक भी मार्क्स गलत ना हो। इस बार बोर्ड में जो हुआ अभी रिसेंटली, जो फर्स्ट ग्रुप अभी निकला है हम लोग का, इसमें जो मैंने क्लास में क्वेश्चन करवा दिए थे, जो मैंने क्लास में डिस्कशन किया था, 90 to 95%, यू कैन से 100%, इवन 100% क्वेश्चन वहीं से थे। इसलिए 100% ही कह लो आप, कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैंने डिस्कस नहीं किया था। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहे होंगे जो मेटलर्जी मैंने लैक ऑफ टाइम, पिछली बार टाइम कम था, मेटलर्जी मैंने छोड़ दी थी, लेकिन उसका भी इंस्ट्रक्शन मैंने दे दी थी कि कैसे कैसे क्या पढ़ लो। तो वो भी मतलब इसीलिए मैं 100% बोल रहा हूँ कि मेटलर्जी में सही से बता नहीं पाया था, इसीलिए मैं 95% किया, लेकिन वो भी मैंने बता दिया था कैसे पढ़ना है। तो अगर बच्चे उस हिसाब से पढ़े होंगे तो 100% क्वेश्चन जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, बिकॉज देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग मेन है किसी भी क्लास की, क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, मतलब आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज़ नोट्स बना लें आप अपने लैंग्वेज में। जैसे एक लड़की है, शायद पल्लवी ने भेजा आज मेरे पास नोट्स, बहुत ही अच्छा उसने मिनिमाइज़ करके बना रखा उस नोट्स को। तो आप भी प्रयास करिए, पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे मैं ये पैराग्राफ बता रहा हूँ तो आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसमें ऐसे एरो बना के एक पेज सेलेक्ट करिए, पेज पे ऐसे एरो बना के लिखते जाइए, तो वो कम जगह भी लेगा। कम जगह के साथ साथ आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कम होगा कि बस इतना मुझे पढ़ना है। एक चीज़ और, CBSE ने सिलेबस कम किया, 30% हटा दिया, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। उसके कई रीज़न है, मैं फ्यूचर को देखते हुए पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ आप करिएगा, अमेंडेड जो मतलब संशोधित आप कह लो, संशोधित जो सिलेबस है वो ग्रुप में मैंने आपके डाल रखा था। तो वहाँ से आप जो आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हटा के फिर पढ़ाई करना आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बहुत हो गया। यहाँ ऑक्टेट तक मैंने बता रखा था। देखो, इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वेयर टू रिएक्ट, मैंने बता रखा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन बाय द क्लोरीन, वही जो मैंने बता रखा था। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स एन यूनिट नेगेटिव चार्ज, Cl माइनस हो जाएगा, डिस्कस कर लिया मैंने पहले। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स Kl and M सेल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने बताया था कि अगर क्लोरीन न्यूट्रल है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 17, और 17 प्रोटॉन भी होंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जब इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा जब, तो एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 17 + 1 18, लेकिन प्रोटॉन 17 रहेंगे। वही लिख रहा है यहाँ, 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन KLM सेल्स। 288 है ना ऐसे, तो पहला K होता है, L होता है, फिर M होता है, तो वही KLM सेल्स लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। दिस गिव्स अस क्लोराइड आयनाइन Cl माइनस, सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव ए गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलोज। गिव एंड टेक, एक देगा और एक लेगा। देखिए होता क्या है, सोडियम 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया जब, तो यही जो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शो किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन यही है, ये जो सबसे लास्ट में एक शो कर रहा है। तो एक जब निकल जाएगा तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 28। सोडियम कैटायन, कैट मतलब पॉजिटिव चार्ज गेन करना, और 287 यहाँ इसमें यही इलेक्ट्रॉन जो है आके ऐड हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl माइनस क्लोराइड आयन का कितना हो जाएगा, 288। इस 7 में एक ऐड हो जाएगा, है ना, इस 7 में एक ऐड हो जाएगा, 288, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बता दिया उन्होंने, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ने एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन देके प्लस हो गया। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसी को सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। NaCl का यही स्ट्रक्चर होता है, NaCl, ठीक है ना। देखिए अब आगे देखिए, वेट, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटिवली चार्ज्ड
अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, एंड आर हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज ए सोडियम क्लोराइड। एक चीज़ ध्यान देना, Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों पे प्लस और माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी, एक तरह से आप ऐसे दिमाग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स में चैप्टर वी विल डिस्कस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा यहाँ होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है वी विल डिस्कस इन द फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक टाइप का फोर्स है जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एटम्स के बीच एग्जिस्ट करता है, या एलिमेंट के या सब्सटेंस जो भी कह लो आप, अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक टू एग्जिस्ट एज ए सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। एक मॉलिक्यूल की तरह नहीं एग्जिस्ट करता है Na प्लस और Cl। यहाँ देखिए ये कैसा एग्जिस्ट करेगा, एग्रीगेट मतलब कलेक्शन एक तरह से ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयंस। अपोजिटिवली चार्ज आयंस मतलब एक प्लस और एक माइनस। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। कैसे बनता है C, देखो मैग्नीशियम 2H2 एटॉमिक नंबर 12, 2 8 10 2 12, 2 प्लस हुआ यानी कि ये लास्ट और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 8 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मैग्नीशियम कैटायन बनेगा। क्लोरीन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके ऐड हो जाएगा और 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, क्योंकि यहाँ 7 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसीलिए 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन ही अपना देगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो एक कहीं और चला जाएगा। एक का यहाँ डिस्कस किया, इसने दिखाया है कि एक का 287 है तो एक इलेक्ट्रॉन दे के 288 कर देगा। बाकी ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसको दिया है, एक क्लोरीन को दोनों इलेक्ट्रॉन को दे के फिर Mg2 प्लस और Cl एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक Cl एक नेगेटिव चार्ज ले लिया और 2 Cl हैं तो यहाँ 2 नंबर दिखा दिया जाएगा। इस तरह से ये दिखेगा MgCl2 का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। इस पे 2 चार्ज और क्लोरीन पे 1 माइनस, लेकिन क्लोरीन 2 है इसलिए 2 माइनस ऑब्वियसली हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। सी द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल, ध्यान से देना, फ्रॉम ए मेटल मतलब मैग्नीशियम या सोडियम से, टू ए नॉन मेटल मतलब क्लोरीन, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये दोनों टर्म आपको ध्यान होना चाहिए, इन्हें आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो अगले चैप्टर में हम अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर कोवैलेंट कंपाउंड भी शायद है, वी विल डिस्कस। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो थैंक यू। और नेक्स्ट वीक में से टेस्ट स्टार्ट होगा और जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वो लाएगा, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहें आप, मैं शेड्यूल बता दूंगा। थैंक यू।